क्या हो अगर समस्या कभी तुम्हारी मोटिवेशन थी ही नहीं, बल्कि वो तरीका था जिससे तुम्हारा ब्रेन चुपचाप तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा था। आओ इसे एक सुंदर कहानी से समझें। अजय पहले मोटिवेशन को बहुत सिंपल समझता था। कुछ दिनों में होती है, कुछ दिनों में नहीं होती। लेकिन अब उसके पास नहीं थी। हर सुबह एक जैसी होती थी। अलार्म बजता, वो उठता, फोन खोलता, स्क्रॉल करता और खुद से कहता, मैं 10 मिनट में स्टार्ट करूंगा। लेकिन वो 10 मिनट कभी 10 मिनट नहीं रहते थे, वो घंटों में बदल जाते थे। धीरे धीरे काम हैवी लगने लगा, गोल्स दूर लगने लगे और एक थॉट बार बार उसके माइंड में आने लगा, शायद मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं। शुरू में उसने इसे इग्नोर किया, लेकिन फिर उसने इस पर विश्वास कर लिया और एक दिन उसने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया। ना किसी को बताया, ना कोई ड्रामा किया, बस चुपचाप गिव अप कर दिया। उस शाम अजय अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। स्क्रीन पर एक अधूरा टास्क ब्लिंक कर रहा था। वो टायर्ड नहीं था, बिजी भी नहीं था, फिर भी वो स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। और पहली बार उसने खुद से पूछा, ये इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? और यहीं से सब बदलना शुरू हुआ। अजय ने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। ना जज किया, ना ब्लेम, बस नोटिस किया। और जो उसने समझा, वो वीकनेस नहीं थी, वो एक सिस्टम था। उसे पता चला उसका ब्रेन एफर्ट नहीं, प्रोग्रेस ट्रैक करता है। जब वो खुद से कहता था, मैं अपनी लाइफ बेटर करूंगा, तो उसका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता था। कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं, कोई विजिबल प्रोग्रेस नहीं, तो उसने एनर्जी देना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन अजय ने बस एक छोटा स्टेप लिया। उसने एक सेंटेंस लिखा, बस एक। और अचानक उसे स्टक फील नहीं हुआ, क्योंकि वो मोटिवेशन नहीं था, वो प्रोग्रेस था। छोटा लेकिन विजिबल। और वहीं से मोमेंटम शुरू हुआ। फिर उसे एक और चीज समझ आई, उसे मोटिवेशन की कमी नहीं थी, उसे क्लैरिटी की कमी थी। जब वो कहता था, मेरा कुछ करने का मन नहीं है, असल में वो कह रहा था, मुझे नहीं पता नेक्स्ट स्टेप क्या है। और उसका ब्रेन अनसर्टेनिटी से बचता था, इसलिए वो डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भागता था। तो अजय ने सब सिंप्लीफाई कर दिया। कोई बड़ा प्लान नहीं, बस एक छोटा स्टेप। फाइल खोलो, एक लाइन लिखो। और अचानक रेजिस्टेंस कम हो गया। धीरे धीरे उसने एक और पैटर्न नोटिस किया। जब रिवॉर्ड बहुत दूर लगता था, तो उसका ब्रेन इंटरेस्ट खो देता था, क्योंकि डिलेड रिवॉर्ड ब्रेन के लिए अनसर्टन रिवॉर्ड होता है। तो वो क्विक डोपामीन चुनता था, फोन, फूड, डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन इस बार अजय ने अप्रोच बदल दी। उसने रिजल्ट्स नहीं, एफर्ट ट्रैक करना शुरू किया। हर छोटी जीत विजिबल बनाई। और पहली बार उसके ब्रेन को प्रूफ मिला, मैं आगे बढ़ रहा हूं। और यही फीलिंग उसे चलते रहने के लिए काफी थी। फिर उसने समझा, उसे डिसिप्लिन नहीं, कम रेजिस्टेंस चाहिए था। इसलिए उसने खुद को पुश करना बंद किया। उसने स्टार्ट को आसान बना दिया, इतना आसान कि मना करना मुश्किल हो जाए। 2 मिनट, एक काम, और बस। एक बार जब उसने शुरू किया, सब कुछ फ्लो में आने लगा। एक और गहरी बात उसे समझ आई, गिव अप करना असली लिमिट नहीं होता, ये बस एक प्रिडिक्शन एरर होता है। जब उसे छोड़ने का मन करता था, तो उसे लगता था कि वो लिमिट पर है, लेकिन असल में उसका ब्रेन बस फ्यूचर को गलत एस्टिमेट कर रहा था। तो इस बार वो रुका नहीं, बस थोड़ा और आगे बढ़ा। और धीरे धीरे उसका ब्रेन सीख गया, ये उतना मुश्किल नहीं है। और उसी मोमेंट क्विटिंग की पावर खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ा चेंज अभी बाकी था। मोटिवेशन नहीं, आइडेंटिटी। क्योंकि जब तक वो कहता रहा, मैं फील करूंगा तब करूंगा, तब तक वो इमोशंस पर डिपेंड था। और इमोशंस हमेशा बदलते हैं। तो उसने अपनी आइडेंटिटी बदल दी। अब वो कहता था, मैं वो इंसान हूं जो शो अप करता है, चाहे मूड हो या ना हो। परफेक्ट नहीं, लेकिन कंसिस्टेंट। और वहीं से सब कुछ बदल गया। दिन बीते, हफ्ते बीते, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। ना इंस्टेंटली, ना ड्रामेटिकली, लेकिन स्टेडिली। अब अजय मोटिवेशन के पीछे नहीं भाग रहा था, वो उसे क्रिएट कर रहा था। एक्शन से, प्रूफ से, छोटी छोटी विन से। एक रात वो उसी डेस्क पर बैठा था, उसी लैपटॉप के सामने। और उसने रियलाइज किया, काम आसान नहीं हुआ था, वो खुद स्ट्रांग हो गया था। और यही सच है, मोटिवेशन पहले नहीं आता, एक्शन आता है। क्योंकि एक्शन एविडेंस बनाता है, एविडेंस बिलीफ बदलता है, और बिलीफ मोटिवेशन बनाता है। तो जब तुम्हारा गिव अप करने का मन करे, इंतजार मत करो, बस एक चीज बदलो,
प्रोग्रेस को विजिबल बनाओ, नेक्स्ट स्टेप को क्लियर बनाओ, स्टार्ट को आसान बनाओ, क्योंकि मोटिवेशन मिलती नहीं है, बनाई जाती है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस तरह की और अधिक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब KRA